एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। अब बेलन सबने देख रखा है? ऐसा कोई है जिसने बेलन नहीं देखा हो? अगर नहीं देखा है तो देख लो। और सवाल बेलन का है, सिलेंडर का सवाल हम कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें सिलेंडर का चित्र बना के दिखाना पड़ेगा। आप जिसका भी सवाल करें कि सबसे पहले तो आप चित्र बनाएं। चित्र बनाने के आधे नंबर मिलते हैं। सवाल आपको आता हो या ना आता हो, मगर चित्र पहले बनाए। बेलन तो बेलन बना दिया, घन तो घन बना दिया, घनाभ तो घनाभ बना दिया, गोला तो गोला बना दिया, शंकु तो शंकु बना दिया, आयत तो आयत बना दिया, वर्ग तो वर्ग बना दिया। जो भी पूछे, और ना ये इसका सेंटर है, ये आधार का सेंटर है, और इस प्रकार से इसको मिला दिया तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। क्या हो गई? ऊंचाई, बेलन की हाइट। और यही हमें ज्ञात करना है, बेलन की हाइट हमें ज्ञात करना है। आधार की त्रिज्या में कितनी दी है? आधार की त्रिज्या हमें दी है r = 14 सेंटीमीटर। r मतलब रेडियस, r का मतलब होता है रेडियस यानी त्रिज्या, है ना। तो आधार की त्रिज्या भी हमें दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है? इसका सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र है? 2 पाई r h। एस यानी सरफेस एरिया कितना दिया? 1936 बराबर 2। पाई का मान कितना? 22/7। r कितना है? r 14 है, गुणित में h। अब 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 1936 बराबर 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित h। तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 1936। और ये सभी संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में आ जाएगी। 2 गुणित 22 गुणित 2, तो 2 से 2 नाम 18, 2 नाम 18, 19 में से 18 गया, एक बचा, इसको दिया 13 हो गया, 2 छंग 12, एक इसको दिया, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 9 में से 8 गया, एक इसको दिया, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 22 से काटो, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 48 में से 44 गए, 4 बचे, 4 पड़ोसी को दे दिए तो फिर 44 हो गए, तो 22 दूना 44। इस तरीके से h बराबर आया हमारा 22 सेंटीमीटर। ये क्या है? आपका हाइट है। किसका हाइट है? दिए गए बेलन का हाइट हमने निकाला।